पाठ करना चाहेंगे आप लोग थोड़ा सा? कोई कल बोल रहे थे कि थोड़ा सा पढ़ा, मतलब पाठ करा दिया कीजिए। हम बोलेंगे फिर आप लोग बोलिएगा। युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिनोः तमः प्रकाशवद्विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम् तद्धर्माणामपि सुतराम् इतरेतर भावानुपपत्तिः इत्यतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणस्तद्धर्माणां च विषये अध्यासो च विषये अध्यासः मिथ्येति भवितुं युक्तम् तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्यधर्मांश्च अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्मधर्मिणोः मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदं ममेदम् इति नैसर्गिको अयं लोक व्यवहारः कल थोड़ी सी चर्चा विचार हम लोग सविशेष ज्ञान और निर्विशेष ज्ञान पर किए थे। सविशेष ज्ञान वह सांसारिक ज्ञान है, उसी को हम ज्ञान कहने लगते हैं। तो विषय का होता है और उसमें ज्ञान के पहले कर्म है, पश्चात भी कर्म है। तो कर्म है, उसमें कर्म की प्रधानता है। और जो निर्विशेष ज्ञान है उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है। ब्रह्म सूत्रों में ये बात विशेष करके की गई। फिर कर्म क्या बेकार है? तो कहा नहीं, कर्म की भी उपयोगिता है, वह निर्माण के विभाग में। निर्माण के विभाग में हमारे यहाँ तो वेदांतों में दो मत हो गए। एक ब्रह्म सूत्रों को लेकर भामती प्रस्थान और विवरण प्रस्थान। तो जो भामती प्रस्थान है वह तो कहता है कि कर्म जब आप करते हैं, शास्त्रीय निष्काम भाव से करते हैं, कर्म योग कह लीजिए, तो उससे आपके हृदय में ज्ञान की इच्छा होती है। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा। तो यज्ञ, दान और तप के द्वारा ये ब्राह्मण, ये इसको ब्राह्मण को इसकी विविदिशा होती है, अर्थात तत्व को जानने की इच्छा होती है। और जो विवरण प्रस्थान है वह कर्म के बाद सीधे ज्ञान मानता है, बीच में विविदिशा को नहीं रखता है। तो निर्विशेष ज्ञान में पहले या पीछे कर्म की अपेक्षा नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती। तो ब्रह्म सूत्रों में जहां साधन अध्याय है वहां एक सूत्र है, अतएव च अग्निंधन आदि अनपेक्षा। अतएव च अग्निंधनाद्यनपेक्षा, ऐसे संधि के साथ है। और छुड़ा के हमने कहा अग्नि, ईंधन आदि अनपेक्षा। तो अग्नि, ईंधन आदि अधिकरण है,
एक ही सूत्र है उसमें। तो उसमें ये बात कही गई कि ज्ञान के लिए आपको किसी कर्म की, शास्त्रीय, वैदिक आदि किसी भी प्रकार के कर्म की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान निरपेक्ष है, ज्ञान स्वतंत्र है। तो ये तत्व ज्ञान है, आपकी आत्मा का ज्ञान है। तो इसमें ये बात कही। तो इस सविशेष निर्विशेष ज्ञान की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्योंकि वहां बता दिया कि विविदिशा होती है, और यहां कहा कि कर्म से जब हृदय शुद्ध होता है तो सीधे ज्ञान होता है। ऐसे प्रस्थान है भाई, वो उसमें विचार करना पड़ता। अधिकारी अलग अलग होते हैं। विवरण प्रस्थान सन्यासियों का है और भामती प्रस्थान गृहस्थों का है। ऐसे श्री महाराज जी विनोद के लिए कहे, ऐसे विनोद के लिए कहते थे कि जहां कोई अटक जाता है तो थोड़ा सा उसको पहले विविदिशा होनी चाहिए, अर्थात ब्रह्म विचार की इच्छा होनी चाहिए। और जिसका अंतःकरण शुद्ध है, तो आप सनक सनकादि को देखिए तो सीधे उन्हें ज्ञान की इच्छा हो जाती है। तो कहा कि कर्म को हम निरर्थक नहीं कहते। देखो, ज्ञान में कर्म की अपेक्षा नहीं, तत्व ज्ञान में। लेकिन कर्म बेकार है कि हम कर्म करने से बचते हैं कि हम कर्म नहीं करना चाहते, वह बात यहां नहीं कही जाती, क्योंकि वेदांतों के ऊपर ऐसा आक्षेप लगाया जाता है। किंतु विभाग कर दिया जाता है कि ज्ञान वह प्रमाण विभाग है और कर्म वह निर्माण का विभाग है। आपको अपने हृदय का निर्माण करना है तो आप कर्म कीजिए। तो कर्म से प्रकाश नहीं होता है, कर्म से निर्माण होता है, प्रकाश नहीं होता है। तो अंतःकरण शुद्धि में ज्ञान के अधिकारित्व की उपपत्ति में कर्म उपयोगी है, प्रयोजनीय है, उसका प्रयोजन है। पर अपरिच्छिन्न ब्रह्म के दिग्दर्शन में कर्म की कोई उपयोगिता नहीं, वहां एकमात्र ज्ञान साधन है। आप ये विचार कीजिए कि जब यह कहा जाता है कि ज्ञान साधन है, तो ज्ञान की महिमा बुद्धि में स्थापित की जाती है, कर्म की हेयता नहीं दिखाई जाती। तो ऐसा अपना कहें कि वेदांत कर्म का खंडन करता है। बहुत लोग आक्षेप लगाते हैं कि भगवान आदि शंकराचार्य ने इस देश को निकम्मा बना दिया, और महाराज सब कर्म जो करते हैं उनका तो स्पष्ट वचन है, वो अविद्या, काम और कर्म से करते हैं। अज्ञान और कामना से प्रेरित सब कर्म करते ही है, कौन कर्म नहीं करता। तो वो कहते हैं कि निकम्मा बना दिया। तो ऐसी भी बात कही जाती, इसलिए थोड़ी सी स्पष्टता की। तो कर्म न तो आत्मज्ञान का साधन है और न आत्मज्ञान का फल है कि आत्मज्ञान हो जाने के बाद ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो ऐसा फल भी नहीं है। और आत्मा भी न तो कर्म का कर्ता बनता है, आत्मा कभी कर्म का कर्ता नहीं बनता। ये कर्ता भोक्ता जो बना हुआ है, यह आपका परिच्छिन्न अहंकार, जीवत्व, एक सूडो, एक फॉल्स एंटिटी, एक झूठा ही आपने एक खड़ा कर रखा है, वह ही कर्ता बनता है। वह अहंकार, वह कर्ता बनता है। अब पूरे दिन हमने ऐसे किया, इसका विवेचन, तो ज्ञान से हम दूर हो जाते हैं। वो अभिमान है, तो वो अभिमान वह कुछ होता ही नहीं है, झूठ मूठी खड़ा किया हुआ है, और उसको बड़े उससे हम सिद्ध करते रहते हैं। तो कर्ता बनता नहीं है आपका आत्मा, और न कर्म का वो फल है। तो यदि आप कहें कि सविशेष ज्ञान का जब आप निषेध करते हैं, अब हम तत्व ज्ञान की ओर चल रहे हैं मान लो, तो सविशेष ज्ञान का जब निषेध करते हैं तो वह निषेध भी तो एक कर्म है, ऐसे बात तो कही जाती है। तो निषेध भी कर्म है, तो कहा कि नहीं, जो सर्वाधिष्ठान दृङ्मात्र आत्मा है, वह सविशेष और निर्विशेष जो भी ज्ञानों का विभाजन किया जाता है उसका आश्रय है।
और निर्विशेष तो वह तत्व को ही कह देते हैं। तो उसका वह आश्रय है। आश्रय है, आश्रय जब कहते हैं तो उसमें कोई एक भाव बनता है, किंतु जब अधिष्ठान कहते हैं तो उसमें कोई भाव नहीं बनता। ये बात आप समझ लेना। तो अधिष्ठान कहते हैं, जैसे कहते हैं आत्म तत्व के लिए ये बात कहते हैं हम लोग कि यह क्या है, तो कहा कि परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय है और परस्पर विरुद्ध धर्माधिष्ठान है। परस्पर विरुद्ध क्योंकि कैसे, तो कहा कि चेतन और जड़ दोनों का आश्रय है, क्योंकि केवल चेतन का आश्रय आप ब्रह्म को बताएंगे, आत्म तत्व को बताएंगे, तो जड़ का आश्रय तो कौन ग्रहण करेगा? आत्मा ही तो करेगा, आपका आत्म चैतन्य ही करेगा। तो कहेंगे कि परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय है, और परस्पर विरुद्ध जो बिल्कुल जिसका कोई मेल नहीं है, उसको सबको यह अपने में समेटे है, हां को भी ना को भी। आप व्यवहार में देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आया। कैसे, तो कहा आस्तिक को भी नास्तिक को भी, सबको प्रकाश देता है, सबके हृदय में बुद्धि में बैठकर प्रकाश देता है। तो परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय है और परस्पर विरुद्ध धर्माधिष्ठान है और परस्पर विरुद्ध धर्मातीत है। ऐसे एक एक कक्षा में इस प्रकार से समझाया जाता है। तो ये सब ज्ञानों का आश्रय है। उसमें जब सविशेष ज्ञान का निषेध करते हैं तो वह भी आत्म रूप ही होता है। सविशेष ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, परिच्छिन्न ज्ञान, सापेक्ष ज्ञान, ऐसे अलग अलग समझने के लिए ये नाम दीजिए आप। जब कहते हैं सापेक्ष तभी भी समझ में आना चाहिए। तो सभी वो आत्मरूप ही है। हाँ, क्योंकि जो प्रतीति होती है किस दृष्टि से आत्मरूप है। आप जब अनात्मा में बैठते हैं, जगत में, जड़ में, संसार में बैठते हैं, तब आत्मरूप कैसे होगा? तब तो आप भेद दृष्टि वाले हैं और भेद में बैठते हैं, तो भेद में बैठकर आप अभेद को कैसे सिद्ध कर पाएंगे? लेकिन जब अभेद दृष्टि में बैठ गए, और सदा ये मानना चाहिए कि हम अभेद दृष्टि में हैं, आत्म दृष्टि में हैं। आप जाने न जाने, कल कहा था, लेकिन मानो तो सही। कहा हम बहुत श्रद्धालु हैं, बहुत भक्ति करते हैं। आपको एक बात बताएं सुंदर, कि जो कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं इसलिए ज्ञान का विचार नहीं करेंगे, तो ये ज्ञान का जो विचार है ये आपको निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति, निर्मम और निरहंकार बनाता है। इससे बड़ी पूजा और कौन सी होगी? तो ये विचार न करके आप भगवान की बहुत बड़ी पूजा से वंचित रह जाते, जिसमें अहंकार ममकार को मिटा देना है, उससे आप वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कहिए कि वो तो पूजा करते हैं, हम तो सत्संग में आते हैं, या तो आप कहिए कि वो भी पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, और अथवा आप कहिए कि हम भी सत्संग में जाते हैं, वो भी सत्संग में जाते हैं। तो कैसे भी परमात्मा अपना स्वरूप है, उसको जानना ये बहुत बड़ी पूजा है। इसलिए हम लोग कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम आदि शंकराचार्य भगवान की, अपने गुरुदेव की हम लोग पूजा करते हैं। आपको सुनाते थोड़ी कुछ है, उनकी पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो किस रूप में? हमारे साथ विचारों के रूप में सर्वदा है, तो हम उनकी पूजा करते हैं। तो कहा कि ये जो निषेध ज्ञान है, जो प्रवृत्ति प्रतीति जो होती है, प्रतीति जो दृश्य की प्रतीति होती है और फिर उसकी निवृत्ति होती है। तो प्रतीति आप सोचो, आप अपने अनुभव से सोचो, जहां प्रतीति हो रही है
उसकी निवृत्ति उसी अधिकरण में होगी। आपके आत्म चैतन्य में ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच की प्रतीति हो रही है, तो उसकी निवृत्ति भी उसी अधिकरण में होगी कि नहीं? देखो, छोटी छोटी बातें सोचना छोड़ दो तो आपको बड़ी बात एकदम पकड़ में आ जाएगी। हमारे श्री गुरुदेव कहते हैं कि जो छोटी छोटी बातों में लगे हुए हैं वो ब्रह्म का चिंतन कैसे करेंगे? अभी तो अपना व्यक्तित्व बनाने में लगे हुए, तो कैसे करेंगे? तो कहा कि वो उसी निवृत्ति प्रतीति और उसकी निवृत्ति एक ही अधिकरण में है, इसलिए बाधक ज्ञान या निषेध ज्ञान, इसको आप कर्म की कोटि में नहीं रख सकते। यह कर्म की कोटि में है वह भी उसका, क्योंकि कहते हैं कि जब धर्म उपासना योग को तुम डाल देते हो कर्म के विभाग में, निर्माण के विभाग में, तो हम तुम्हारे निषेध को भी डालेंगे। कहेगा पूर्व पक्षी कि हम तुम्हारे निषेध को भी डालेंगे। तो कहा कि नहीं, हम तो वहां बैठते हैं जहां सब समान है, प्रवृत्ति निवृत्ति समान है। जहां जिस अधिकरण में प्रतीति है उसी अधिकरण में निषेध है। तो कर्म का विभाग क्या है? तो भगवान शंकराचार्य ने ईशावास्य जो प्रथम उपनिषद है उसके भाष्य में 5 प्रकार बताए जिसको हम कर्म के विभाग में रखते हैं। तो वस्तु यदि आपको, क्योंकि अन्य का यहां विचार चलेगा, आपको सरल लगेगा, और जब ब्रह्म का विचार चलेगा तो आपको कठिन लगेगा। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं है, बहुत संस्कार नहीं है। अभ्यास नहीं, संस्कार नहीं है। संस्कार जगत के पड़े हुए हैं। तो निषेध करने की शक्ति एक सामर्थ्य विचार से खड़ी होती है। जितना जितना आप ब्रह्म विचार करेंगे, इस दृश्य प्रपंच का निषेध करने की शक्ति आप में जागृत होगी। तो कौन देगा? वो परमात्मा ही आपको देंगे, वो ब्रह्म ही आपको। ऐसे नहीं समझिए ज्ञान कोई ठूंठ सी वस्तु है, यह भी पूजा है भगवान की। तो अब इसमें क्या है? तो कहा कि जब आप विचार करते हैं, जब आप कर्म करते हैं, तो कर्म में क्या है कि आपके पास वस्तु नहीं है, चावल नहीं है, तो आप धान उगा लेते हैं। तो इसको बोलते हैं उत्पन्न। घट का दृष्टांत लो, चावल उगाने में टाइम लगता है ना, तो आपकी वृत्ति नहीं बनेगी। लेकिन आप जाके देखें कुम्हार को, तो कैसे जल्दी जल्दी घट बनाता है, लेकिन उसके पहले उसने परिश्रम किया होता है। उसने भी मिट्टी खोद कर लाई होती है, उसको गूंदा होता है, रूंदा होता है। तो वो माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तोए। तो जब घट नहीं है तो उसको बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं उत्पाद्य। कर्म के द्वारा जो वस्तु प्राप्त हुई वह उत्पाद्य है। और हमारे पास नहीं है, पड़ोसी के पास है, तो उससे जाकर ले आते हैं या बाजार से खरीद कर ले आते हैं, तो उसको बोलते हैं आप्य, प्राप्त करना। तो एक उत्पन्न करना हुआ, दूसरा प्राप्त करना हुआ। और घट में हमने नमक भर दिया और घट खराब हो गया, सड़ गया, तो उसको बोलते हैं विकार्य। और घट को हमने, कोई एक घट है, घड़ा है, उसको साफ करके बढ़िया चमका के रंग रोगन लगा के बड़ा सुंदर स्वच्छ करके और पूजा में रख दिया, तो उसको बोलेंगे संस्कार्य। और घट की हमें आवश्यकता नहीं है, उसमें एक डंडा मारा और वह टूट गया, तो उसको बोलेंगे विनाश्य। तो उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य, विकार्य और विनाश्य, ये 5 प्रकार की वस्तुएं कर्म के द्वारा प्राप्त होती हैं ना। शास्त्रों में इसके लिए दृष्टांत कर्म कांड के हैं। तो अब ये 5 प्रकार से तो पूछा गया कि मुक्ति भी क्या इस 5 प्रकार के कर्मों का कोई फल है? तो मुक्ति कर्म का फल नहीं है, क्योंकि वह उत्पाद्य आदि नहीं है। यदि वह उत्पन्न होगी तो कालांतर में नष्ट भी हो जाएगी, है ना। और अन्य होने से वो जब तक अन्य होगी तो जड़ होगी,
और हम उसे देखेंगे तब वो होगी, इसलिए हमसे उसकी सत्ता होगी, हमारे वह अधीन होगी मुक्ति। क्योंकि भगवान शंकराचार्य का एक वाक्य है, नहीं आत्मानं विना नहीं कश्चित प्राणान लभते, नहीं आत्मानं विना अन्य कश्चित प्राणान लभते। आत्मा के बिना किसी को भी जीवन या प्राण की प्राप्ति नहीं होती है। आपके इस शरीर में जीवन है, प्राण है, तो पीछे कहीं आत्मा है, उसे ढूंढ लो। तो उसके बिना, ये आत्मा के बिना आपको प्राप्ति नहीं होती जीवन और प्राण की। तो वही वाक्य, नहीं आत्मानं विना अन्य कश्चित प्राणान लभते, श्री महाराज जी ने इसको मुक्ति के साथ जोड़ दिया। देखो सौंदर्य। तो कहा कि मुक्ति भी अगर हमसे प्राण प्राप्त कर रही है, जीवन प्राप्त कर रही है, तो अन्य है, परिच्छिन्न है। तो ऐसी मुक्ति किस काम की? ऐसा पुरुषार्थ जिसमें इतनी झंझट लगी हुई है और पैदा हो और मर जाए, तो जो वैराग्यवान है उसे तो मरने वाली वस्तु चाहिए ही। नास्ति अकृता कृतेन, हम लोग वैराग्य में देख चुके हैं। तो उसे ऐसी मुक्ति चाहिए नहीं जो कर्म करके और प्राप्त, ऐसा पुरुषार्थ नहीं चाहिए। तो यदि मैं नहीं हूं तो अन्य की सत्ता नहीं है। सत्ता स्फूर्ति ही कोई भी वस्तु हमसे प्राप्त करती है। सत्ता अर्थात जीवन और स्फूर्ति अर्थात प्राण, प्राण अर्थात चेतन लेना। यहां तो वो उसको प्राप्त ही नहीं कर सकता है। तो हम हैं तब दुनिया जीवित है, हम नहीं है तो दुनिया नहीं होगी। तो हम हैं तो दुनिया जीती है और मालूम पड़ती है। इसका ज्ञान भी हमारे कारण से होता है। तो कर्म की गति कहां तक है? तो ये मुक्ति यदि आत्मा का स्वरूप नहीं होगा तो इसकी गति कर्म में चली जाएगी। तो जब ज्ञान से मुक्ति है, ये बात कही जाती है, तो इसका तात्पर्य यह निकलता है कि वह चेतन है, अन्य या जड़ नहीं है मुक्ति। नहीं तो उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा। तो इसलिए कर्म की जो गति होती है वो वही उत्पाद्य विनाश्य आदि में चली जाती है। और जो ये स्वतः सिद्ध आत्मा है तो उसमें मुक्ति में कर्म की गति नहीं है। जो मुक्ति है उसमें कर्म की गति नहीं है। एक बात और कि जो वस्तु उत्पन्न होती है, इसलिए पहले दिन से सुना रहे कि ये मुक्ति नित्य सिद्ध है, आत्मा का स्वरूप है, स्वतः प्राप्त है। इसके लिए केवल ज्ञान की आवश्यकता है। अविद्या से यह अनमिली सी मालूम पड़ रही है, इसलिए अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित है हमारे यहां मोक्ष। तो अविद्या की निवृत्ति कर लेने से मोक्ष सिद्ध ही है, उसका कोई निर्माण नहीं करना है। अब कहा कि यदि आप ऐसा मानते हैं कि पहले उसका अभाव है, प्राग अभाव है, पहले अभाव है और फिर हमने प्रयत्न किया तब उससे मुक्ति की उत्पत्ति हुई, तो जिसका प्राग अभाव है, जो वस्तु प्राग अभाव प्रतियोगी होती है, उसका निर्माण होता है। और ब्रह्म किसी का प्रतियोगी नहीं बनता। अभी आपको सुनाया कि परस्पर विरुद्ध धर्माधिष्ठान और परस्पर विरुद्ध धर्मातीत, वो किसका विरोधी बनेगा? धर्म और विशेषताएं हम लोगों ने विचार किया था, धर्म का, धर्मी का और धर्मी का बाद, इसका एक दिन विचार किया था। तो ब्रह्म कैसा है? कहा वो निष्प्रतियोगिक है, वह किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता है, वह चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है। ऐसा जो तत्व है ब्रह्म तत्व, तो उसको हम कर्म के घेरे में नहीं ला सकते। और ज्ञान वह वस्तु के स्वरूप में कोई हेर फेर परिवर्तन नहीं करता। ज्ञान माने आपका चेतन, आपका ज्ञान।
आप देखते रहते हैं, अरे ओ जीव तू क्या कर रहा है, कहाँ भाग रहा है, ऐसे आप देखते रहते हैं। तो ज्ञान वस्तु स्वरूप में कोई किसी प्रकार का हेर फेर नहीं करता है, जैसा है वैसा उसको दिखा देता है, यथा तथ्य दिखा भर देता है। जैसे आप आंखों से रूप को देखते हैं, तो कहा हम अपनी आंखों को ऐसा बनाएंगे कि सामने वाले को हम गोरे से काला बना देंगे। आजकल तो कालापन सुंदर नहीं मानते, लेकिन हमारे तो भगवान ही काले हैं ना। आजकल तो वो, क्योंकि वो विदेशी संस्कार आ गए और हमारी बुद्धि में वो प्रभाव पड़ गया, अथवा कहो एक गुलामी की मानसिकता। तो कहा कि हम उसको ऐसी आंखों से देखेंगे कि गोरे से काला बना देंगे। तो आपकी आंख में वो सामर्थ्य नहीं है, हाँ आपकी मन में वो माया हो सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए जो मना कल्पित, जो साध्याकार वृत्ति बनती है, उससे इष्ट का साक्षात्कार होता है। दूसरी बात आ गई, तो ज्ञान क्या करता है कि वस्तु स्वरूप में कोई हेर फेर नहीं करता, उसको यथा तथ्य दिखा भर देता है। और ज्ञान का काम होता है अविद्या भ्रम की निवृत्ति, यथा तथ्य दिखाना, अर्थात अविद्या जो उस पे पर्दा पड़ा हुआ है उसकी निवृत्ति और वस्तु के स्वरूप की स्फूर्ति। वस्तुतः परमात्मा क्या है उसकी स्फूर्ति करा देना, ये ज्ञान का काम है। आपकी बुद्धि में उसकी स्फूर्ति होगी। भला इसमें ब्रह्म सूत्रों में कहा है भगवान शंकराचार्य ने कि वह नितांत अगोचर नहीं है परमात्मा, यद्यपि यह निर्गुण निर्विशेष तत्व का निरूपण है, लेकिन निराकार तत्व का, लेकिन नितांत अगोचर नहीं है, वह अस्मत् प्रत्यय का विषय भी है। मैं हूं तो परमात्मा भी है, अर्थात मैं के रूप में ही परमात्मा है, तो वह अस्मत् प्रत्यय का विषय भी बनता है। तो वस्तु स्वरूप की स्फूर्ति कराता है, उसके रूप में, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं करता है। रूप और गुण का जो हमें ज्ञान होता है वह शास्त्रों से होता है, वह हम ऋषि मुनियों की परंपरा के अनुसार, मना कल्पित भगवान नहीं हुआ करते। जो उपासक है उनके लिए बात कह रहे, जैसा ऋषि मुनियों ने बताया वैसे भगवान की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वो युक्ति से उनको परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय बना के और उनका निषेध भी करेंगे तत्व को लखाने के लिए। और जो मना कल्पित आप बना लेते हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें आपकी वासना, आपका मन इतना प्रबल हो जाता है कि आप आज्ञा मानेंगे नहीं। जब निषेध की बात आएगी एक युक्ति से, तब आप उसको मानेंगे नहीं। हमारे श्री महाराज जी बोलते थे कि देखो, कहा कि हम तो ऐसे ऐसे भूत के रूप में भगवान का ध्यान करेंगे, तो कहा कि ऐसे आपको स्वतंत्रता है, आप कर सकते हैं, क्योंकि उपासना वह निर्माण के विभाग में है, उसमें स्वतंत्र कर्ता स्वतंत्र है, वह करे न करे अन्यथा करे। लेकिन उसका जो लक्ष्य है, शास्त्र उसका जो लक्ष्य बताते हैं, वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्य। तो कर्म की तो महाराज बड़ी महिमा है, उसमें कर्ता स्वतंत्र है, करे न करे अन्यथा करे। और ज्ञान में ज्ञाता स्वतंत्र नहीं है, उसको तो जैसी वस्तु है वैसी ही वस्तु का दर्शन करना है। इसलिए ज्ञान के मार्ग पर कोई चलना नहीं चाहते, क्योंकि मन का वहां संहार होगा। भगवान शंकर शिव त्रिनेत्र, 3 नेत्र वाले, वो काम का संहार कर देते हैं। तो अन्य को जहां तक आप देखते हैं वहां तक काम है,
और उसका वो संहार करते हैं। वो प्रलयंकारी देवता है, इसीलिए शिव स्वरूप है, कल्याण करने वाले हैं। मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, मृत्यु का तो स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वह परमात्मा का रूप है। तो कहा कि आपको वो रूप गुण में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ब्रह्म ज्ञान की दिशा दूसरी है, तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो, इसकी दिशा दूसरी है। तो ज्ञान स्वरूप को चाहते हैं, इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। कर्म और ज्ञान दोनों के हेतु, स्वरूप और फल में भी भेद है, भेद हो जाता है। पहले कर्म में आप देखें, आपकी कर्म में श्रद्धा होनी चाहिए। यह यज्ञ हम करेंगे, इससे हमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, वह जो हमारा प्राप्तव्य है उसके प्रति, वो फल जो स्वर्ग है उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और कर्म में श्रद्धा होनी चाहिए। साधन जो यज्ञ है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, मंत्र पर श्रद्धा होनी चाहिए, ब्राह्मण जो यज्ञ करा रहे हैं उन पर भी श्रद्धा होनी चाहिए। इतनी चीजों पर तो श्रद्धा चाहिए आपकी, कर्म पर, यज्ञ, साधन यज्ञ पर, फल स्वर्ग पर, मंत्र पर, ब्राह्मण पर, इतने पर आपको श्रद्धा होनी चाहिए। और एक चीज और चाहिए, ये तो श्रद्धा की बात होगी, अपने में कर्तृत्व चाहिए। अर्थात मैं इस कर्म का अधिकारी हूं या नहीं, इस पर विचार कर लेना चाहिए। इसी कर्तापना कहते हैं। तो अपने में वहां पर कर्तृत्व की मान्यता होनी चाहिए, उसी को अधिकारी कहते हैं, और इसी से वो कर्म का हेतु बनता है। तो वो कामना कर्म की जो कामना है, वह फल जो स्वर्ग आदि है उस पर श्रद्धा, ये सब पूरा का पूरा आपके पास होना चाहिए, तब आप कर्म करेंगे। और ज्ञान में तो कहा, ज्ञान में तो ये बता देंगे कि तुम जो कर्ता भोक्ता बनते हो वो झूठा है। इसलिए सब कहते हैं ये ज्ञान का प्रवचन अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, क्योंकि दिन रात तो हम अपने कर्म में लगे हुए, कामनाओं को पुष्ट कर रहे हैं, कर्म के संस्कारों को पाल रहे हैं, और अब आके कोई कहे कि तुम गलत कह रहे हो तो अच्छा नहीं लगता, अहंकार पर चोट पड़ती है। इसलिए ये ज्ञान का मार्ग, इसमें दो चार सुनने वाले हों तो बहुत तृप्ति है। इसमें हजारों की भीड़ नहीं होती कि हजारों लोग आए और नाचें गाएं तबला बजाएं, सो वो बात नहीं होती है। तो इसलिए इसका अधिकारी का भेद है। तो कर्म का हेतु और ज्ञान का हेतु अलग अलग है। मैं करता हूं, इस मान्यता की स्वीकृति है कर्म में, और मैं करता नहीं हूं, यह इस मान्यता की स्वीकृति है ज्ञान में। तो ये करूंगा तो ये फल मिलेगा, ऐसी श्रद्धा की भी जरूरत है, क्योंकि कर्म में श्रद्धा की भी जरूरत है, क्योंकि कर्म जो होता है वो श्रद्धा मूलक होता है, और ज्ञान जो होता है वह प्रमाण मूलक होता है। एक छोटी सी बात आपको यहां सुनाए। अब कभी कभी अपने जीवन का विश्लेषण कीजिए, क्योंकि जीवन तो जा रहा है। अब अधिकांश समय कौन सा जीवन जीते हैं, दैहिक, मानसिक या बौद्धिक, कौन सा जीवन जीते हैं? आत्मिक, दैहिक। सबसे ज्यादा सेवा हम शरीर की करते हैं। भगवान की सेवा पूजा तो गौण हो जाती है, पहले अपनी सेवा होती है। जो भगवान की सेवा पूजा करते हैं वो भी कहते हैं कि आज ठाकुर जी को ये खाने का मन हुआ, और मन खुद का हुआ, इसलिए हम ये बनाएंगे, ये खाएंगे। तो कौन सा समय आप पूरे दिन में दैहिक रहते हैं अथवा मानसिक अर्थात भाव में रहते हैं? भगवान का भाव, क्योंकि हम लोग सत्संगी हैं तो छोटे भाव क्यों लें, तो भगवान के भाव में रहते हैं।
अथवा बौद्धिक बुद्धि से उस परमार्थ सत्य का विचार करते हैं। किसमें? जैसे जैसे आपकी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी, आपको बौद्धिक विचार की शक्ति और अधिक प्राप्त होती जाएगी और वही जीवन उत्तम लगेगा। दैहिक जीवन आपका गौण हो जाएगा। यही सत्संग की महिमा है। इसलिए कहा बिनु सत्संग विवेक न होए। विवेक कहां बैठता है? विवेक बुद्धि में बैठता है। अर्थ पुरुषार्थ जड़ होता है, बाहर बैठता है, उसका हम अभिमान करते हैं। काम पुरुषार्थ मन में बैठता है। अभ्यास के कारण विषयों में वहां स्वाद आता है। और धर्म पुरुषार्थ बुद्धि में बैठता है, वहां पर बुद्धि निर्णय देती है धर्म है या अधर्म है, उचित है अनुचित है। और जैसे ही आप धर्म पुरुषार्थ को स्वीकार करते हैं, उसकी शांति को हृदयंगम करने लगते हैं, आपकी बुद्धि में विवेक खिलने लगता है। जो परमात्मा ने आपको दिया है और वो विवेक बैठा हुआ है, वह खिलने लगता है। और जब खिल जाता है, जो विवरण प्रस्थान में ये कहा गया, धर्म के अनंतर ज्ञान है और इसको बीच में और कुछ लाया नहीं गया, विविदिशा आदि। और इसको भगवान श्री कृष्ण बड़े सुंदर ढंग से लिया। उन्होंने भी कहा, बड़े मतलब सुंदर माने वो नटखट है, वो छलिया है, थोड़ा छल करके लेते हैं, लोग समझ नहीं पाते। तो वो बोलते हैं, लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। 2 प्रकार की निष्ठा मैंने बताई, कर्म योग की और ज्ञान योग की। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने इस पर ज्यादा ध्यान दिलाया और पूछा कि ये बताओ कि 2 ही तो निष्ठा है, कर्म और ज्ञान, अब इसमें तुम्हारी भक्ति का क्या हुआ? ऐसे बाबा ने प्रश्न उठाया। क्योंकि कितने बोलते हैं प्रपत्ति है, शरणागति है, ये सब है गीता में। तो बाबा ने कहा कि प्रपत्ति, शरणागति, समर्पण, ये सब बोध ही है, ज्ञान है। पर्यवसाय वही है, ज्ञान में ही है। तो ये ज्ञान के लिए है यह शास्त्र, ऐसी बात कही। तो कहा कि ये कर्म में श्रद्धा मूलक प्रवृत्ति है और ज्ञान में प्रमाण मूलक प्रवृत्ति है। सामने आपके एक वस्तु रखी है, मान लो ये पुष्प रखा है, तो ये जो सामने उपस्थित पुष्प है, तो उसको देखने के लिए आपको क्या चाहिए? केवल नेत्र प्रमाण चाहिए देखने के लिए, अर्थात प्रकाश, ज्ञान, अनुभव। तो केवल उसकी आवश्यकता है। उसी प्रकार से ब्रह्म के दर्शन में भी केवल जो प्रमाण है, शुद्ध प्रमाण है, जो प्रमाण है उसकी ही सत्य भावना होनी चाहिए, उसमें सत्यता की भावना होनी चाहिए। इसलिए ज्ञान में जो जिज्ञासु है वह शास्त्र पर श्रद्धा रखता है। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भि यया वस्तुपलभ्यते। शास्त्र और गुरुवाक्य में सत्य बुद्धि की अवधारणा, उसी को श्रद्धा कहा है सत्पुरुषों ने, जिससे वस्तु सत्य की प्राप्ति होती है। तो श्रद्धा का प्रारंभ आप कहीं से कीजिए। अब पीपल के वृक्ष में श्रद्धा करते हैं, अब गंगा जी में श्रद्धा करते हैं। बहुत से श्रद्धा के विषय दिए जाते हैं इस सनातन वैदिक धर्म में, इसलिए कि वो श्रद्धा वाली जो वस्तु है वो आपके हृदय में पनपे। फिर जो सत्य वाली श्रद्धा है वह भी आई जाएगी, जिस श्रद्धया सत्यम आप्यते। श्रद्धा, इसलिए किसी की श्रद्धा में चोट नहीं लगानी चाहिए। जब तक आप उससे उत्तरोत्तर उत्कर्ष की वस्तु नहीं दे सकते, तब तक जिस भूमिका में जीव है उसकी श्रद्धा पर चोट नहीं करनी चाहिए, बड़ी संभाल के। क्योंकि श्रद्धा बड़ी कोमल वस्तु है, उसको स्त्रीलिंग में रखा गया, इसीलिए तो बड़े संभाल के चलना चाहिए। तो इसलिए सत्य की भावना हो। अब ज्ञान में क्या है? जिज्ञासु अधिकारी है।
तो जिज्ञासु अधिकारी है ज्ञान में, वहां यहां पर उसे परलोक पर श्रद्धा वो करे ना करे, अमुक जाति में, क्योंकि कर्तृत्व है, अधिकारित्व है, तो अमुक जाति में पैदा हुआ अधिकारी नहीं है। जब ये बात कहते हैं शास्त्र में विभाजन करके, इस कर्म को ब्राह्मण करे, इसे क्षत्रिय करे, इसे वैश्य करे, इसे शूद्र करे, तो उसमें कोई ऊंच नीच नहीं बनाया जाता, पर ये बात बताई दी जाती है कि आपके हृदय में शास्त्र की आज्ञा का पालन करने की रुचि जाग जाए, क्योंकि शास्त्र अल्टीमेटली आपको परब्रह्म परमात्मा से एक कराएंगे। और जब ज्ञान का अधिकारी होता है तो वहां किसी वर्ण जाति आदि की बात नहीं की जाती। हरि को भजे सो हरि का होए, तो उसमें ये बात नहीं की जाती है, तो इसको भी ठीक से समझ लेना चाहिए। लेकिन जहां कर्म का अनुष्ठान है वहां विभाजन किया जाता है, क्योंकि वहां व्यक्ति है, व्यक्ति है तो विभाजन अपने आप बना हुआ है। और जहां व्यक्ति नहीं है, परम सत्य है, वहां आपको विभाग करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रारंभ में ही अधिकारित्व में श्री महाराज जी ने बहुत सुंदर ढंग से इसको समझाया है। तो इसलिए जो श्रद्धा इसमें नहीं होगी कि किस जाति में पैदा हुए, कौन सा कर्म कर सकते हो, कौन सा नहीं, तो प्रमाण मूलक और श्रद्धा मूलक कर्म और ज्ञान में अंतर हो जाता है। और शम दम आदि साधन संपन्न अधिकारी है ज्ञान का, जो जिज्ञासु है। तो पहली बात तो ये हुई कर्म और ज्ञान में कि एक निर्माण विभाग है, एक प्रमाण विभाग है। दूसरी बात क्या है कि जो कर्म और ज्ञान के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होती है उसमें भेद होता है। कर्म जो है वह कर्ता के अधीन होता है, कर्तृतंत्र होता है। तंत्र का अर्थ होता है अधीन, शायद गत वर्ष भी बताया था। तंत्र का अर्थ होता है अधीन, प्रजातंत्र अर्थात प्रजा के अधीन। तो यहां पर क्या है, कर्ता के अधीन, और ज्ञान में वस्तु तंत्र है। ये शब्द भी भगवान शंकराचार्य ने दिए, ऐसे एकदम खोल के स्पष्ट किया है उन्होंने ये वेदों को, वेदांतों को। तो इसलिए उन्होंने कहा ये कर्तृतंत्र है, ये वस्तु तंत्र है। तो वस्तु तंत्र अर्थात ज्ञान जो है वो वस्तु तंत्र है, वो वस्तु के अधीन है। वासनावान अधिकारी है कर्म का, और निर्वासन अधिकारी है ज्ञान का। उसके अब और कोई वासना नहीं है संसार में बनाना बिगाड़ना। यदि संसार में आपको कुछ बनाना बिगाड़ना है, परिवर्तन करना है, अच्छा बुरा उसमें आप सोचते हैं, तो आप कर्म के विभाग में जाइए। हमारे यहां साधक रहते हैं, तो हम उनसे जब कहते हैं कि तुम ये तो सेवा करो या ये काम कर लो, क्यों? क्योंकि वेदांत सुन लिए होते हैं। तो वेदांत जब सुन लिए होते हैं तो उन्हें लगता है कि हम तो ज्ञान के अधिकारी हैं, अब हमें कहां कर्म में लगा रहे हैं, और अंतःकरण शुद्ध हुआ नहीं है। अभी 5 दिन मौन रहने को कह दो तो नहीं रह सकते, 5 दिन, और साधक है तो तब उनको क्या कहना पड़ता है कि कुछ व्यापक काम करो, राष्ट्र का काम करो, देखो तुम्हारे में बड़ी योग्यता है। ऐसे उनको किसी प्रकार से कर्म में लगाना पड़ता है, कर्म में भी लगाना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान की केवल बात ही बात करेंगे तो जीवन का निर्माण नहीं होगा, और वह ज्ञान खतरनाक भी हो सकता है। वो ज्ञान खतरनाक हो सकता है। ज्ञान बहुत सुंदर है, ज्ञान में ही सौंदर्य है। तो वासनावान अधिकारी होता है, और यहां निर्वासन अधिकारी है। तो निर्वासन जो संसार को देखकर और परिपक्व हुआ है, यहां कुछ नहीं है, अब इसमें कुछ है नहीं, कुछ भोगने को, करने को, सुनने को, खाने को, संग्रह करने को इत्यादि कुछ है नहीं। ऐसा निर्वासन अधिकारी होता है। वो कोई परिवर्तन नहीं चाहता, दुनिया जैसी चल रही है चले, तो कोई परिवर्तन वह नहीं चाहता।
यदि कोई कहता है कि हम भोग में परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए कहा जाता है कि आप धर्म का आश्रय लीजिए। यदि कोई कहता है कि हमारी मनोवृत्ति अच्छी नहीं रहती, हम अपनी मनोवृत्ति को शुद्ध करना चाहते हैं, तो उसको कहा जाता है कि आप उपासना कीजिए। कोई कहता है कि हमारा चित्त बहुत चंचल है, हम उसे एकाग्र करना चाहते हैं, तो उससे कहा जाता है कि आप योग आपके लिए अभीष्ट है, आप योग का आश्रय लीजिए, क्योंकि योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है। तो धर्म उपासना योग का अधिकारी जो है वह पृथक है, वह कर्म का ही अधिकारी है। ठीक है, ये एक तीसरी बात। चौथी बात, ये आप देख लेना अंतर। चौथी बात कि कर्म में कर्ता स्वतंत्र है और ज्ञान में ज्ञाता परतंत्र है। पांचवी बात, वो श्रद्धा मूलक है, वो प्रमाण मूलक है। छठवीं बात यह है कि कर्म उपासना और योग में आवृत्ति है, दोहराना है, अर्थात अभ्यास है। तो धर्म में आप पुनः पुनः वही कर्म करते हैं और उपासना में यदि सिद्धि नहीं हुई तो आपको बारंबार जप का अनुष्ठान करना पड़ता है। और योग में तो आप जानते ही हैं कि योग में तो अभ्यास से ही योग सिद्ध होता है, तो इसलिए आवृत्ति है। लेकिन ज्ञान में ये सब कुछ भी नहीं है। ज्ञान में कर्म उपासना में क्या है, अनुलोम क्रिया है, योग में प्रतिलोम क्रिया है। एक में घर के बाहर जाना है, एक में घर के अंदर लौटना है, लेकिन कर्म, इन सब में कर्म है ही। तो कर्म, और आखिरी बात क्या है, कर्म साध्य का निर्माता होता है। साध्य वस्तु को, साधन के द्वारा जो साध्याकार वस्तु होती है, चाहे वो स्वर्ग हो अथवा इष्टलोक हो अथवा समाधि हो, विषय शून्यता हो, इसको लाता है कर्म। ये कर्म की उत्कृष्टता बता रहे हैं। और ज्ञान जो है वह साधन साध्य को स्वीकार नहीं करता है, उसको वह छोड़ देता है। आवृत्ति है क्या, क्योंकि ब्रह्म सूत्रों में एक सूत्र ही आया, आवृत्ति असकृत उपदेशात। कहा कि यदि ज्ञान से आपको उपदेश दिया गया और यदि आपको अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, परोक्ष ज्ञान हुआ, अदृढ़ परोक्ष ज्ञान हुआ, तो आवृत्ति पुनः पुनः जाके सत्संग में बैठो और उसके साक्षात्कार के लिए आप प्रयत्न करें। तो जैसे रस्सी में सर्प जो दिख रहा है, यदि ठीक से सांप नहीं दिखा है तो बारंबार आपको देखना पड़ेगा। लेकिन भगवान शंकराचार्य वहां बोलते हैं कि एक बार दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हुआ तो कोई आवृत्ति की जरूरत नहीं है। करे तो उसकी मौज है, वो करेगा। तो लेकिन करेगा कौन, जब कर्ता भोक्ता है नहीं, केवल तत्व है, ज्ञान है, तो कैसे करेगा। तो आवृत्ति, ये बात भी इसमें बनती नहीं है। और फल का जैसे बताया कि संकल्प और साधन के अनुसार जो साध्याकार वृत्ति, तो ये सब भी ज्ञान में नहीं है। तो एक में धर्म और उपासना में वृत्ति है और इसमें वृत्ति की स्थिरता है। योग में वृत्ति की स्थिरता है, एक बहिरंग साधन, एक अंतरंग कर्म, एक परम अंतरंग कर्म। योग भी परम अंतरंग कर्म है। तो सिद्ध का साक्षात्कार ज्ञान में है, अर्थात असाक्षात्कार के भ्रम की निवृत्ति है। जो देखने वाला है वह देखा नहीं जा सकता, और जो देखने वाला है वो देखा नहीं जा सकता, और जो देखा जाता है वह देखने वाला नहीं होता है। इसलिए असाक्षात्कार का जो इस गुत्थी के कारण भ्रम हो रहा है, इसी का विचार किया जाता है, और जिस विचार से ये भ्रम मिट जाए वही जरूरी है, उसी को ज्ञान कहते हैं। और चर्चा कल करेंगे। अब वो कल होली के रसिया नहीं हो पाए थे, तो आज क्या है कि बहनों ने कहा कि 5 दिन तक चलती है होली। 5 दिन क्या, पूरे वर्ष चला।
पूरे रंग पंचमी तक चलती है। तो इसलिए कहा कि हम लोग आज तो तैयार होके नहीं आए थे, कल कहे थे, कल गा लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।